आज हम बात करते हैं 4D श्रेणी या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। इसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीरीज पहली 3D सीरीज के बाद में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4D सीरीज में प्रवेश करते हैं और 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज आती है, इसलिए इसे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में 10 तत्वों को रखा गया है। कितने तत्वों को? 10 तत्वों या 10 एलिमेंट को इस सीरीज में रखा गया है। ये सभी तत्व यट्रियम एटॉमिक नंबर 39 से लगा करके कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 तक होते हैं। इन 10 तत्वों को रखा गया है। अपन इस वीडियो में इन सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इन 10 तत्वों को निकालेंगे, इन 10 तत्वों को कैसे याद रखते हैं वो ट्रिक के द्वारा समझेंगे और अपन इसका जितना भी इंट्रो है कि 4D सीरीज ही इसका नाम क्यों रखा, इसमें 10 तत्व ही क्यों लिए, ये सारा एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अपन पूरा क्लियर करेंगे। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है जो अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, उसको भी अपन समझेंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। और एक बात, 4D सीरीज से पहले अगर आपने 3D सीरीज का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 4D सीरीज की। 4D सीरीज की जैसा कि मैंने बताया, इसमें 10 तत्व रखे गए हैं। 10 तत्व इट्रियम परमाणु क्रमांक 39 से लगाकर कैडमियम परमाणु क्रमांक 48 के 10 तत्वों को 4D श्रेणी में रखा गया। इन 10 तत्वों में मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इट्रियम से लगा करके कैडमियम तक 10 तत्व जो है या 10 जो एलिमेंट है, इन 10 तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4D कक्षक में प्रवेश कर जाता है। किसमें प्रवेश करता है? 4D कक्षक में। इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? 4D कक्षक में। और ऐसे तत्व, या मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करता है, रिपीट कर रहा हूं, वापस सुनना, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के 4D कक्षक में प्रवेश करता है, ऐसे तत्वों को 4D श्रेणी में रखा गया। और ऐसे 10 तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनकी एक श्रेणी बनाई गई और उस श्रेणी को 4D श्रेणी कहा गया। अब अपन 4D श्रेणी की डेफिनेशन देंगे तो क्या देंगे? 4D श्रेणी की डेफिनेशन ये होगी, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के 4D कक्षक में प्रवेश करता है, इस प्रकार के 10 तत्वों को एक श्रेणी में रखा गया, उस श्रेणी को 4D श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है 4D श्रेणी क्या होती है? अब मैं बात करता हूं इसमें 10 तत्व कौन से हैं और उन्हें याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन को ये तो पता चल गया इट्रियम परमाणु क्रमांक 39 से 48 कैडमियम तक 10 तत्व उपस्थित है। तो इन्हें याद रखने की एक ट्रिक्स है, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सब नोटिस करना। यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक। मैंने क्या लिखा? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटी राह में पड़ आग में कूद जा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ट्रिक्स क्या है कि आपको एक सेंटेंस याद रखना है। सेंटेंस क्या है? यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटी राह में पड़ आग में कूद जा। ये आपको पूरी लाइन है, एक ऐसे लाइन में याद करना है कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटी राह में पड़ आग में कूद जा। अब जो यारी है, यारी से आएगा इट्रियम तत्व। कौन सा आएगा? इट्रियम। जरा से आएगा जर्कोनियम। कौन सा आएगा? जर्कोनियम। निभा से आएगा नायोबियम। कौन सा आएगा?
नायोबियम, नायोबियम को लिखते हैं अपन NB से। मौत से आएगा मोलिबिडनम, क्या आएगा? मोलिबिडनम। तक से अपन लिखते हैं टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। रुकावटी से लिखते हैं RU, रुथीनियम। क्या होता है? रुथीनियम। रुकावटी से याद रखना है रुथीनियम। राह में से सिर्फ राह कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। राह से अपने को, राह से जो एलिमेंट आता है वो होता है रहोडियम। कौन सा? रहोडियम। पढ़ से आता है PD, पैलेडियम। पैलेडियम को अपन लिखते हैं PD से। उसके बाद आग में है तो यहां आग में से आता है AG, AG को अपन कहते हैं सिल्वर। क्या कहते हैं? सिल्वर। और सबसे लास्ट में आता है कूदजा, कूदजा से आता है CD और इसे अपन कहते हैं कैडमियम। क्या कहते हैं? कैडमियम। तो सबसे पहले जो अब मैं यहां पे है ना परमाणु क्रमांक लिखूंगा या एटॉमिक नंबर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? परमाणु क्रमांक। सबसे पहले 39 नंबर पे कौन आता है? इट्रियम। फिर आगे से आगे गिनती लिख लो पूरी, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। यानी कि अपन ने क्या देखा? एक शॉर्ट ट्रिक्स देखी। अब इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको याद कैसे रखना है? यारी से इट्रियम, इट्रियम को अपन शो करते हैं वाई से। इसका परमाणु क्रमांक होता है 39। ठीक है, तो इसमें पहला तत्व कौन सा हुआ? 39 पे इट्रियम, 39 मैंने परमाणु क्रमांक लिखा है। और लास्ट में कौन सा है? कैडमियम। कैडमियम को याद रखते हैं अपन कूदजा से। तो ये कितने नंबर पे है? 48, 48 कैडमियम। ठीक है, तो ये जो तत्व है, इनके बीच के जो 10 तत्व है, इनको कहा जाता है 4D श्रेणी। अब इन्हें 4D श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि 4D कक्षक होगा उसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इट्रियम में आएगा। किस में आएगा? इट्रियम में। और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जिर्कोनियम में आएगा 4D ऑर्बिटल में। फिर नायोबियम में, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन करते पूरे आएंगे। और जो कैडमियम है इसमें पूर्ण कक्षक जो होता है वो बढ़ जाते हैं। और ये 4D कक्षक जो होता है यहाँ पे पूरी तरह से बढ़ जाता है। इसलिए ये 4D श्रेणी का सबसे लास्टवा तत्व है और ये 4D श्रेणी का सबसे पहला सदस्य है या 4D श्रेणी का सबसे पहला तत्व है। इसको याद कैसे रखना है? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटी राह में पड़ आग में कूद जा। फिर इसके तत्व कौन से? इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ये 10 तत्व है। अब अपन देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं, वो चीज देखेंगे। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करूंगा कि वापस ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्ट समझ जाना। क्योंकि बार बार मेरा बोर्ड में स्पेस कम है, इसलिए यहाँ आएगा नहीं इतना। तो शॉर्ट ट्रिक्स आपके माइंड में फिट कर लेना या किसी पेज पे आप नोट कर लो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या थी? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटी राह में पड़ आग में कूद जा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं उसके आगे। अब अपन देखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डाल दिया आपने। अब उसके बारे में बात करते हैं 4D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं परमाणु क्रमांक और इंग्लिश में एटॉमिक नंबर के बारे में। उसके बाद अपन सेकेंड कॉलम जो बनाएंगे वो बनाएंगे तत्व या फिर इंग्लिश में एलिमेंट। और इसके बाद अपन यहां चलो शॉर्ट ट्रिक्स लिख देते हैं, आपके ST से लिख रहा हूं मैं। और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास, और इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या है लास्ट में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसको एक टेबल के रूप में अपन डिवाइड कर रहे हैं। अब जो परमाणु क्रमांक है 39 नंबर पे, यहां दो ऑप्शन ले लो, एक परमाणु क्रमांक कर लो, एक सीरियल नंबर कर लो, ताकि जो 10 तत्व आएंगे उनकी सीरीज आपको सामने दिख जाएगी। तो सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर ले लिया और सेकंड नंबर पर ले लिया एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब जो अपन फर्स्ट नंबर पे लेंगे, एसटी का मतलब शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मैं लेता हूं परमाणु क्रमांक 39 नंबर पे इट्रियम नाम के तत्व को। कौन सा लेते हैं? इट्रियम नाम के तत्व को। इसको याद कैसे रखेंगे? यारी से वाय को याद रखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 39 है। कितने हैं? 39। अपन को पता है कैसे चला कि इसमें 39 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वो अपन को बताता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें अपन को इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 39 भरने हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर का कोष होता है वो होता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तक 36 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे भर जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अपन भरते हैं 4D कक्षक और 5s कक्षक में। ठीक है, तो 4D कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन आ जाता है और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो 36 इलेक्ट्रॉन तो क्रिप्टॉन में भरे थे अपन, 36 ये 2 ये, 36 और 2 38 और 1 39, यानी कि 39 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर लिए। तो ये हो गया 39 इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा है अपन ने, तो 4D कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आया है, यानी सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो है 4D कक्षक में वो इट्रियम का आया है। तो ये जो तत्व है ये 4D श्रेणी का सबसे पहला सदस्य है, क्योंकि इसमें 4D कक्षक में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किसमें? इट्रियम में आया है। अब मैं दूसरे तत्व की बात करता हूं जिसका परमाणु क्रमांक 40 है, और वो जर्कोनियम या फिर ZR से इसको लिखते हैं, और हिंदी में इसका पूरा नाम होता है जर्कोनियम। इसको याद रखते हैं अपन जरा से। किससे? जरा से। एक काम करते हैं, पहले मैं सारे तत्व लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, वरना बीच बीच में आपको बार बार कंफ्यूजन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखते हैं अपन नायोबियम, ताकि आपको सारे तत्व माइंड में फिट हो जाएंगे एक बार वापस। नायोबियम को अपन याद रखते हैं निभा से। इसके बाद आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को अपन लिखते हैं MO से। किससे लिखते हैं? MO से, मोलिब्डेनम। इसको याद रखते हैं अपन मौत से। इसके बाद आता है टेक्नीशियम। क्या आता है? टेक्नीशियम, जिसे अपन लिखते हैं TC से। किससे लिखते हैं? TC से। और इसको याद रखते हैं तक से, शॉर्ट ट्रिक्स। तो लाइन क्या बन गई? यारी, जरा, निभा, मौत, तक। अब आगे रुकावटी राह थी, तो रुकावटी के लिए अपन यूज करेंगे RU। RU को तत्व का नाम होता है रुथीनियम। क्या होता है? रुथीनियम। और इसको अपन शॉर्ट ट्रिक्स में क्या कहेंगे? रुकावटी। ये रुकावट देगा, रुकावटी। फिर इसके बाद आता है RH, जिस तत्व का नाम होता है रहोडियम। क्या होता है? रहोडियम। रहोडियम को अपन याद रखते हैं राह से। तो अपना सेंटेंस क्या बन रहा है इसको भी याद करते जाना। यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावटी राह। राह के आगे लिख दो मैं, रुकावटी राह में। फिर आगे आता है पड़। पड़ को अपन तत्व का नाम होता है पैलेडियम। पैलेडियम नाम के एलिमेंट को अपन PD से शो करते हैं, और इस PD को अपन शॉर्ट ट्रिक्स में लिखेंगे पड़। फिर इसके बाद आएगा AG। AG का नाम होता है सिल्वर तत्व का, जो एलिमेंट होगा उसको AG को सिल्वर कहते हैं, और इसको याद रखेंगे आग में। शॉर्ट ट्रिक्स में अपन क्या यूज करेंगे? आग में। और जो लास्ट होगा वो होगा CD, और इसको अपन कहते हैं कैडमियम। क्या कहते हैं? कैडमियम। और इसमें लास्ट में अपन कैसे याद रखेंगे? कूद जा। तो ये हो गई अपनी पूरी शॉर्ट ट्रिक्स। समझ में आया?
इट्रियम को लिखेंगे यारी से, जर्कोनियम को जरा से, मोलिब्डेनम को अपन लिखते हैं मौत से, टेक्नीशियम को लिखते हैं तक से, रुथेनियम को रुकावटी से, रोडियम को राह में, पैलेडियम को पट से, सिल्वर को आग में और कैडमियम को कूद जा से। ये पूरी शॉर्ट ट्रिक्स है और इससे अपन याद रख सकते हैं। अब एटॉमिक नंबर एक से एक आगे बढ़ता जाना है तो नायोबियम क्या होगा 41, मोलिब्डेनम का 42, टेक्नीशियम का 43, रुथेनियम का 44, रोडियम का 45, पैलेडियम का 46, सिल्वर का 47 एंड कैडमियम का 48। अब मैं जैसे इसके सीरियल नंबर लिखता हूं तो 1 से 10 तक है इसके सीरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अपन इस सीरियल नंबर से क्या पता चला कि 10 एलिमेंट है और 10 एलिमेंट को 4D श्रेणी में रखा गया। पहला एलिमेंट कौन सा है? इट्रियम है। और लास्ट एलिमेंट या लास्ट तत्व कौन सा है? कैडमियम है। तो कैडमियम में सारे ऑर्बिटल फुल हो जाएंगे और ये 4D सीरीज का सबसे लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद में बात करता हूँ जर्कोनियम की। तो जर्कोनियम में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना अपन को? 40। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? क्रिप्टॉन तक तो सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो जाएंगे, यानी 36 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर लिए। फिर आता है 4d2 और 5s2। फिर इसके बाद आता है नायोबियम। नायोबियम में एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें सब में बढ़ता जा रहा है तो अपन को एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरते जाना है। नायोबियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d4 5s1। आप कहोगे सर आपने गलत लिखा, यहाँ 4d3 5s2 आता। नहीं सर, नहीं भैया, इसमें 4d4 5s1 ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा दो, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में समझेंगे अपन लास्ट में, तभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लो। इसके बाद आता है मोलिब्डेनम या मौत। इसको अपन याद करते हैं क्रिप्टॉन। फिर इसके आगे अपन लिखते हैं 4d5 5s1। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, अपन को समझ में नहीं आया, ये समझना है। इस पे स्टार लगा दो, ये अलग है, इसका कॉन्सेप्ट ये पूरे बाद में समझेंगे। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करो पहले। टेक्नीशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दो प्रकार का। एक तो होता है 4d6 5s1 और इसका एक 4d5 5s2। ये दो प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इसके बाद आता है रुथेनियम। रुथेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्रिप्टॉन तक तो अंदर 36 इलेक्ट्रॉन पूरे भरता है इनर शेल में। इसके बाद 4d7 5s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इसके बाद आता है रोडियम। ये अलग है, 4d7 और 5s1 है। जहां 5s11 है वहां आगे स्टार लगा दो। इसका कॉन्सेप्ट है, इसकी अलग से सीरीज बनेगी, उस सीरीज को अपन पूरा समझेंगे। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लो, फिर क्लियर करेंगे, वरना आपको समझ नहीं आएगा। 4d7 5s1। इसके बाद आता है रोडियम। रोडियम में क्या होता है कि क्रिप्टॉन तक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे बढ़ जाते हैं 36, अपने को बढ़ने कितना 45 या 45। तो अब इसमें जो 4d8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले जाता है और 5s1 यहाँ आ जाता है। ये भी अलग है क्योंकि 5s1 आया और 4d में 8 चले गए, अलग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इस पे भी स्टार लगा दिया अपन ने। इसके बाद आता है पैलेडियम। पैलेडियम में क्या होता है कि क्रिप्टॉन तक तो ऐसे के ऐसे इलेक्ट्रॉन भर लिए जाते हैं, फिर 4d में आ जाता है 10 और 5s में रह जाता है 0। ठीक है, इस पे भी स्टार लगा दो, इसका सबसे अलग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में क्रिप्टॉन तक तो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे के ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते पूरे 36, अपन को बढ़ने कितना 47, 11 इलेक्ट्रॉन और बढ़ने हैं। तो 4d में तो आ जाता है 10 और 5s में आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। इस पे भी स्टार लगा दो, इसको भी अपन समझेंगे। अब कैडमियम जो है इसमें फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं 4d10 5s2, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे फुल हो गए कैडमियम में। तो ये इस श्रेणी का सबसे लास्टवा तत्व है, इस श्रेणी का सबसे लास्टवा एलिमेंट है। ये 10 एलिमेंट होते हैं इस 4d सीरीज में और इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इट्रियम और जर्कोनियम में 4d1 और 4d2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। लेकिन जैसे कि नायोबियम, मोलिब्डेनम, रुथियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, ये जो 4 तत्व है ये वाले नायोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम एंड सिल्वर, ये जो एलिमेंट है, एक तो नायोबियम ये वाला, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर, 41, 42, 44, 45, 46 और 47। अब ये जो तत्व है ये अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इसमें 4d4 आ जाता है, यहाँ 4d3 आना था और यहाँ 5s2 होना था, जहाँ 5s1 हो गया। अब ये क्यों होता है ये समझेंगे।
सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कहीं नोट करना है तो नोट कर लो, इसके बाद अपन आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, शाबाश। अब अपन बात करते हैं इसके आगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग क्यों है। इनमें सबके जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो फिर 4D में क्यों नहीं बढ़ा एक एक इलेक्ट्रॉन, वो 5s से क्यों ले रहा है, क्यों अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करता है। तो अब मैं बात करता हूं इसमें कि मैं एक बार रफ कर रहा हूं, आपने सारा नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप हो मालिक हो हमारे। यानी कि 4 एलिमेंट है, यहां मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है अपन को। ठीक है, यहां लिख लो सारे, ये किसका है, इट्रियम का, ये जिरकोनियम का, ये नायोबियम का, ये मोलिब्डेनम का, ये टेक्नीशियम का, ये रूथेनियम का, ये रहोडियम का, ये पैलेडियम का, ये सिल्वर का और ये कैडमियम का। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कौन कौन से अलग शो करता है। एक तो ये वाला नायोबियम, मोलिब्डेनम, फिर रूथेनियम, रहोडियम और सिल्वर और कैडमियम। तो जो कैडमियम है इसका देखते हैं सबसे पहले। तो जो आवर्त सारणी होती है वो क्या कहती है कि जो पूर्ण बरित कक्षक होता है, जो पूर्ण बरित कक्षक होता है और अर्धपूरित कक्षक होता है वो अन्य तत्वों की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। तो 4D और 5s की ऊर्जा में जो अंतर होता है वो काफी कम होता है। तो 4D कहता है 5s को कि तेरे में 2 इलेक्ट्रॉन तू रखेगा, मेरे में 4D 9 होंगे और तेरे में 5s 2 होंगे। उससे अच्छा अपन दोनों की एनर्जी में अंतर कम है, एनर्जी में डिफरेंस कम है। तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, 4D 10 हो जाएगा और तेरे 5s 1 हो जाएंगे। इससे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही 5s से 4D में लेगा, इसका जो सिल्वर नाम का एलिमेंट है ये स्थायी हो जाएगा। अन्य तत्व जितने भी अन्य एलिमेंट है इनकी तुलना में ये ज्यादा स्थायी होगा। तो मैंने क्या लैंग्वेज यूज करी थी वो वापस सुनना कि पूर्ण भरित कक्षक, ये पूर्ण भर गया 4D, पूर्ण भरित कक्षक या अर्धपूरित कक्षक अन्य तत्वों की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। तो अब इसमें पूर्ण भर गया कक्षक तो ये सबसे ज्यादा स्थायी है। तो आपको सिल्वर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब बात रही आगे की, तो सिल्वर को तो हटा दो क्योंकि ये अपन ने पढ़ लिया। अब आगे बात रही एक तो पैलेडियम की, दूसरी रही रहोडियम की, रूथेनियम की, मोलिब्डेनम की और नायोबियम की। तो कौन कौन से एलिमेंट रहे, एक तो नायोबियम, एक मोलिब्डेनम, एक रूथेनियम, एक रहोडियम और एक कौन सा रह गया, पैलेडियम। यानी कि इन 5 तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग क्यों शो करता है।